मजदूर भी बन गया हो, उसको रोजगार ही नहीं मिलेगा, वो क्या काम करेगा? इन प्रश्नों पे कोई बात नहीं कर रहा है। जो बुनियादी प्रश्न है, इतना बड़ा किसानों का प्रश्न है, उस पर कोई संवेदनशीलता नहीं बता रहे। इतने पढ़े लिखे लोग हैं आरएसएस में, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, देश की गरीबी के बारे में बात नहीं कर रहे आप। एक धार्मिक राष्ट्रवाद के लिए अपना पूरा जीवन खर्चा करना, मैं तो नहीं जान रहा। मानवता के लिए हो बात। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल यही है कि देश की आज़ादी को करीब 73 साल हो गए। जब देश आज़ाद हुआ तो एक आरक्षण की व्यवस्था भी हुई। आरक्षण व्यवस्था के तहत देश भर की संसद में और विधानमंडलों में, विधानसभाओं में आदिवासी प्रतिनिधित्व भी पहुँचे। क्या आपको कभी महसूस हुआ, ऐसा लगा कि ये जो प्रतिनिधि हैं शायद अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए, इसलिए वो स्थिति है जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। इसमें दोनों बातें हैं। इनकी पार्टियां भी संवेदनशील नहीं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आदिवासियों के विधायकों को और नेताओं को बोलने से दबाती है। दूसरी ओर आदिवासी नेता खुद अपने सामाजिक दायरे को रिप्रेजेंट करना नहीं चाहता है, वो पार्टी के ही दायरे को अंतिम समझता है, और इस वजह से वो उसके माध्यम से समाज के जो ज्वलंत प्रश्न है, जो संवेदनशील प्रश्न है, वो नहीं उठते हैं और उसका पूरा उपयोग समाज के लिए नहीं होता है। ये एक तरीके से अनसाउंड पावर हो गया है। वो उस पावर का कोई उपयोग ही नहीं जिसमें साउंड ही नहीं है। आज जितने भी विधायक और आमदार मंत्री है आदिवासियों के, वो चुपचाप है। अभी बताइए, आप आदिवासी मंत्री है मीना मैडम, उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि अगर कोई ऐसा लिखेगा तो हम उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज करेंगे। आप बोल किसके लिए रहे हो? आदिवासियों के लिए बोल रहे हो। वो देश का मालिक है, वो देशद्रोही कैसा हो जाएगा? उसको आप देश प्रेम और राष्ट्रवाद समझाना चाहोगे? नहीं समझा सकते आप। वो तो मालिक है, और उसको आप बोलेंगे भोले भाले आदिवासियों को देशद्रोही आप बोल दोगे कैसे? अगर ये ट्रीटमेंट आपका है, उनके प्रति देखने का ये दृष्टिकोण है, तो आप कैसे लीडरशिप कर सकते हो? उस समाज का नेतृत्व कैसे? ये सामाजिक नेतृत्व नहीं हो सकता। ये एक सीमित दायरे में है, ये संकुचित माइंड का नेतृत्व हो सकता है। लेकिन यही संकुचित दायरा जब आप लोगों के सम्मेलन होते हैं, आज भी हम बात करें तो आज जो सम्मेलन हुआ तो मंच पे यही दायरे के लोग दिखते हैं। तो समाज के जो जिम्मेदार हैं, जो इस तरीके के आयोजन कराते हैं, क्या उनका कोई ब्लूप्रिंट कब बनेगा कि किस तरीके से इन लोगों को आइसोलेट किया जाए ताकि ये सामाजिक दायरे को प्राथमिकता मिले? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी इसी सोच को बहुत नज़दीक से समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा काम सोशल ज़मीन पे ही किया है। मैंने केवल आदिवासियों के लिए नहीं किया है काम। यही चीज़ मैंने ब्राह्मणों में भी देखी है, ओबीसी में भी देखी है, दलितों में भी देखी है, मुस्लिमों में देखी है। बहुत बुरी स्थिति से देश गुजर रहा है। जिनसे हम उम्मीद करते हैं, जिनसे पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, वो उन प्रश्नों पे आप एक बात मान लीजिए, आप चाहे आप किसी भी धर्म संप्रदाय की बात लीजिए, वो ताकत काम कर रही है जो ताकत किसी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और भाईचारा के संवेदनशील मुद्दों पर वेदना सुनने हैं। उनको कोई दर्द नहीं है, ऐसे ही लोग इस पावर को ऑपरेट कर रहे हैं। आपको हमको दिखाई दे रहा है कि ये विधायक है, ये मंत्री है, ये पार्टी के है। खुद आपको ये विधायक, मंत्री और इसके सर्वोच्च पद के लोग भी किसी के हाथों में कठपुतली जैसे नजर आ रहे हैं। चंद पूंजीपति लोग पूरे देश को चलाने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े लोग भी जिनसे पूरी दुनिया ने उम्मीद लगाई है, जिनसे अभी मोदी जी से कितनी होप लोगों ने लगाए थे कि नहीं, ये आदमी डैशिंग है, ये कुछ तो भी करेंगे, आरएसएस के लोग इसके पीछे रहेंगे, कुछ तो भी करा लेंगे इससे। क्या किए? ये दिख गया पूरे देश को। एक गलत मैसेज जा रहा है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगार तो आरएसएस का कैडर है। इतने सारे लड़के हिंदुवानी और ये बाकी जगह, उनका भी कोई जुगाड़ नहीं है। आगे ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के पीछे है प्रॉपर सोशल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना, चाहे किसी भी समाज का रहे। और हम ज़्यादा तकलीफ में हैं क्योंकि हम अभी ऑक्सीजन में हैं, आदिवासी। बाकी लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन हम अभी ऑक्सीजन पे है। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे समाज का प्रतिनिधि हमारे समाज के प्रति ईमानदार रहे। अगर वो ईमानदार है तो उसका कुछ तो भी 10%, 15%, 20% उपयोग समाज के विकास और समाज की सुरक्षा के लिए हो सकता है। लेकिन अगर वो भी ना रहे तो फिर हमने कहाँ जाना? वैसे भी आदिवासी समाज में हालत बहुत ख़राब है। जंगली क्षेत्रों में देख लीजिए, पूरे आंदोलन को आज गैर राष्ट्रीय आंदोलन और एंटी नेशनल आंदोलन के रूप में नक्सलवाद वगैरह, ये वगैरह वगैरह जो चीज़ें दिख रही है, ये आगे है, उत्पन्न हो गया है। इन परिस्थितियों से हमको सामना करना है, इधर सामना करना है, लोकतंत्र को मानना है, उसके संवैधानिक उपक्रमों को लागू करना है।
दोनों तरफ से हम लोग सैंडविच बन गए हैं। नेता हमारी सुनते नहीं है, हमारे अधिकारी भी संवेदनशील नहीं दिखाई देते, कुछ है तो उन पर दबाव रहता है। तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में जहां समाज का युवा भ्रमित है, ऐसी विपरीत परिस्थिति में सामाजिक अस्तित्व को बचाने का जो चैलेंज है ये बहुत डिफिकल्ट है। इसमें महापुरुषों की जरूरत। हो सकता था हमको कोई अंबेडकर मिलता, हो सकता था हमको कोई फुले मिलता, हमको कोई विवेकानंद मिलता या गांधी मिलता, हमारे लिए कोई मार्क्स होता, या जीवित रूप में आज बिरसा मुंडा, टंट्या भील, राघोजी भांगरे जैसे लोग होते तो हम कुछ तो भी करते। आज हम लोग कॉमन मैन है। मैं भी एक गरीब परिवार का बच्चा हूँ, मैं भी इंजीनियर था, मैं सब छोड़ छाड़ के यही मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। उम्र चले गई, समझ में नहीं आया, 25 साल हो गए, सिर्फ संगठन ही बना रहे, साधन नहीं रहते। ऐसे कई बच्चे हैं इस मूवमेंट में काम करने वाले जिनके पास जेब में 2 रुपये नहीं रहते, खाने को रोटी नहीं देती। ऐसे समाज में संगठन और ये सब चीज़ों को देखकर थोड़ा सा ये लगता है कि अगर ईमानदार नहीं है हमारा आदमी हमारे साथ, तो फिर हम किसके दरवाजे पे जाए। कुछ लोग मिलते हैं, कुछ ब्राह्मण साथियों ने भी बहुत ईमानदार है, वैचारिक रूप से बहुत विकसित लोग हैं, उनका हमको बहुत योगदान है। मुस्लिम भाइयों का है, क्रिश्चियन भाइयों का है, ओबीसी लोगों का भी हमको योगदान है, लेकिन एक लिमिट तक है। उसमें वो संवेदनशीलता की कमी जरूर है, लेकिन मानवता की भरपूर उनमें यह है, वो हमको मिल जाती है। लेकिन बाकी सब जगह से हम लोग जकड़े हुए हैं। आज हमारे लिए जीने मरने का प्रश्न है। हमको लगता है कि ये सेंसस के बाद में देश में आदिवासी नाम का व्यक्ति था, ये चर्चा छिड़ेगी। हम इसीलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं। हम कॉमन कल्चरल कोड की बात पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, और हम गवर्नमेंट से, राष्ट्रपति जी से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री जी से, और बाकी ऐसे मीडिया के लोग, आप जैसे संवेदनशील लोगों से हम लोग निवेदन करते हैं कि इस मांग को थोड़ा आप बढ़ाइए, क्योंकि आप हमारे प्रतिनिधि हैं। आज हम लोग आप लोगों पर पूरा टोटल डिपेंड है, क्योंकि जहाँ हम नहीं पहुँच सकते वहाँ आप लोग जाते हैं। आपका चैनल का काम बहुत ग्रास रूट लेवल पे है। मेरी आपसे अपेक्षा है इस इशू पर एक जन जागृति और स्टेट गवर्नमेंट तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक आप पहुँचाएंगे, ऐसी विनंती है। तो आपने सतीश पेंदाम साहब को सुना। पीड़ा के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके काम में, उनके मिशन में किस तरीके की दिक्कतें आती हैं और समाज के जिम्मेदार किस भूमिका में दिखाई देते हैं। आपकी क्या राय है उनकी बातों पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इसी तरीके की रोचक वीडियो इंटरव्यूज़ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिल सकें।